पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने एक वादा किया था कि कुछ भी हो फेयर इलेक्शन होगा। ये वादा अब धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से जो सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए थे पश्चिम बंगाल में, उनका असर दिखने लगा है। सोशल मीडिया पे आपको दर्जनों ऐसे वीडियो दिखेंगे जहां जो जवान है रिजर्व फोर्सेस के, वो बंगाल के गांव गांव में, गली गली के अंदर जा रहे हैं और खासकर उन एरियाज में जा रहे हैं जहां 2021 में चुनाव बाद हिंसा हुई थी जबरदस्त। उस पूरे प्रभावित एरिया को नाप दिया गया है और एक ही अपील की जा रही है फोर्सेस के द्वारा कि लोग निकलें, फेयर इलेक्शन करें। हालांकि इस पे संशय भी है, कई जगह लोग इस तरीके के सवाल जवाब करते दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, तो उनको ये कह के फोर्स के जवान जो है वो सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद में भी हमारी कंपनियां यहां तैनात रहेंगी, किसी गुंडे को फटकने नहीं देंगे। ये जो एक भावना है, या जो फोर्सेस के जो जवान हैं जिस तरीके से लोगों को एक एहसास करा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए वो तैनात हैं, यही बंगाल में बदलाव की आहट का कारण बनते जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में लगभग 2.5 लाख जवान तैनात किए गए, यानी 152 जो पहले चरण की सीटें हैं, इन सीटों पर लगभग 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस के जवान सुरक्षा कामों में बिजी रहेंगे। और ये सेंट्रल फोर्सेस कौन सी हैं? सीआरपीएफ है, इसमें बीएसएफ है, इसमें सीआईएसएफ है, इसमें आईटीबीपी है, और कोऑर्डिनेशन का सारा काम कर रही है सीआरपीएफ। अब देखिए किस तरीके से काम दिया गया है इनको। अच्छा, इनके अलावा 150 अतिरिक्त कंपनियां हैं जो अलग से रखी गई है, रिजर्व फोर्स रखी गई है, जिसमें 95 सीपीएफ की हैं और 55 अन्य राज्यों की पुलिस जो है उनकी बटालियन भी मौजूद है। इसके साथ साथ 3000 सशस्त्र पुलिसकर्मी जो हैं वो दूसरे राज्यों से भी बुलाए गए हैं। यानी पूरे बंगाल के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और इंतजार उन गुंडों का है टीएमसी के कि जो दिख जाएं तो उनकी पूजा अर्चना की जाए। और पूरे बंगाल में मार खा रहे हैं लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस ये जरूर है कि खौफ इतना बढ़ गया है कि अब चुनाव से पहले अभी तक कोई बड़ी हिंसा की वारदात पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाई है। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस जो तैनात की गई है, ये काम क्या कर रही है? देखिए, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं बंगाल के, मुर्शिदाबाद, मालदा, पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर, कोलकाता रीजन, इनके अंदर जबरदस्त तरीके से 24 घंटे इनकी पेट्रोलिंग हो रही है, निगरानी पूरे के पूरे एरिया में रख रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ में जा रहे हैं, तो डेकोरम ही अलग दिखता है। तो गुंडे मवाली जो है उनमें तो इतना खौफ भर गया है कि भाग गए इधर उधर। इसके अलावा वाहनों की जांच की जा रही है, एंटी सबोटाज चेक किए जा रहे हैं, क्यूआरटी यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन कर दिया गया है। बाकायदा नंबर तक सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो जनता को उपलब्ध करवा रही हैं टोल फ्री, कि आपके साथ में कहीं भी कोई घटना होती है तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन करें और यहां पे हमारी टीम पहुंच जाएगी। इस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। हर व्यक्ति को यह एहसास कराया जा रहा है कि आप निकलिए, आप वोट डालिए, आपके साथ में किसी तरीके की कोई वारदात नहीं हो सकती क्योंकि हम आपके साथ में खड़े हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों की सुरक्षा का काम भी इन्हीं को दे दिया गया है। बूथों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या बूथ कैप्चरिंग को रोकने का काम है, तमाम काम रिजर्व फोर्सेस को दे दिए गए हैं। इसके अलावा ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी रिजर्व फोर्सेस के पास में ही रहेगी। लोकल जो पुलिस है वो सेकंड लेयर के अंदर होगी, फर्स्ट लेयर में रिजर्व फोर्सेस होंगी। और सबसे बड़ा काम इसके अलावा जो किया गया है वो ये है कि पूरी की पूरी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को चुनाव आयोग ने कह दिया है जीरो टॉलरेंस, यानी फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने को लेकर जीरो टॉलरेंस। जहां कहीं गड़बड़ी दिखती है एक्शन लीजिए, और एक्शन इतना बड़ा लीजिए कि सामने वाले को ये समझ आ जाए कि कानून के मामले में अगर दखल दोगे तो हालत क्या होगी।